स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने इसके काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आज इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप साथ में बने रहिए और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इससे पहले का लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है। अभी इस बार जो है थोड़ा हमारे पास tan इनवर्स वाले क्वेश्चन है और लॉग वाले क्वेश्चन है। कुछ थोड़ी सी छोटी छोटी आपके डाउट्स होंगे जो मुझे लगता है वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो अपने नोटबुक पेन वगैरह सब लेके स्टार्ट करिए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले के जो लेक्चर हुए थे उसमें हमने कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सेम क्वेश्चन, tan इनवर्स 0.999। इसका हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। देखो, इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट हमने किए हुए हैं काफी सारे, उसमें हम लोग 27 डिग्री या 27 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 315, काफी सारे वैल्यू हमने फाइंड किए हैं। तो वो हमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की। अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हम सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो कैसे आएगा, देखो इसका आंसर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में आप लोग करते हैं ना, अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, करीब करीब आंसर आता है, बस वही अप्रोक्सीमेट मतलब ऑलमोस्ट, ये उसका आंसर हो सकता है। तो tan इनवर्स का आंसर, प्रोसीजर सारा कुछ वैसे ही है जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में किया है। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे x। अभी नेक्स्ट क्या, f डैश x निकाल लो। tan इनवर्स का जो dy बाई dx होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम a लेंगे, लेट a इज इक्वल टू, ये 0.999, ये किसके अप्रॉक्स आएगा, 1 के करीब जा रहा है ना, वो 0.1999, इसको आप a ले लेंगे 1, बट ये 1 तो नहीं है तो h क्या लेना पड़ेगा हमें। 1 में से हम माइनस करके देखते हैं कितना आता है, 0.999 को माइनस कर दो तो ये 10,990, 10 माइनस 9 इज 1, 0.0, मतलब h हमारा आना चाहिए -0.001। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में से अगर हम -0.001 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.999। ये चीज आप समझ गए। ओके, अभी नेक्स्ट f ऑफ a फाइंड करना है। जैसे ये f ऑफ x है वैसे ही f ऑफ a। तो f ऑफ a मतलब tan इनवर्स, यहाँ x के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि f ऑफ a इज इक्वल टू क्या है वो भी लिख देते हैं। f ऑफ a मीन्स f ऑफ 1, क्योंकि a की वैल्यू तो हमारी 1 है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अभी देखो tan इनवर्स 1, तो 1 कब आता है tan के फॉर्म में, tan पाई बाई 4 आता है। 1 की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। अभी ये आपको फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ ये पाई बाई 4। क्या होता है फॉर्मूला, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंस tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये फॉर्मूला है। तो थीटा की प्लेस पे क्या है, पाई बाई 4 है, वो हमने लिख दिया। अभी f डैश a फाइंड करते हैं। f डैश a मीन्स f डैश 1, दैट इज f डैश 1 क्या था, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो लिख दो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1, यहाँ पर f ऑफ 1 लिख देंगे तो हमें तो यही 1 लिख देना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2, 1 प्लस 1। अभी वैल्यू रख दो। अप्रोक्सीमेट का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एच अप्रोक्सीमेट f ऑफ a प्लस एच f डैश a, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है। f ऑफ a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, अच्छा यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, अप्रॉक्स का साइन ही आएगा हमेशा जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो f ऑफ a हमने फाइंड किया था, पाई बाई 4, यहाँ लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस h क्या है, -0.01, तो माइनस ही लिखना पड़ेगा, 0.001 एंड f डैश a इज 1 बाई 2। यहाँ पे कुछ वैल्यू हमको गिवन है क्या क्वेश्चन में, जैसे कुछ दिया रहता है गिवन, नहीं कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 0.001 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
0.0005 ऐसा आ जाएगा। 0.001 को 2 से डिवाइड करने से 0.005 कैसे आएगा, देखो ऐसा, इसको 2 से डिवाइड करो तो 0.00, ये 1 से भी नहीं हो पाया तो 0, एक 0 और यहाँ लगा दो तो 2 5 10 आ गया, 3 बार 0 तो 0.000 ये 5 हमारा आ गया है। इसको चाहे तो आप ऐसा करके छोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपकी बहुत इच्छा है कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर ही आना है हमें, तो फिर पाई की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 3.1416। तो इसको आप कर सकते हैं 3.1416 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.0005। इसको इससे डिवाइड करो, 3.1416 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, और जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करिए। तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, यही आंसर आया ना। देखो इसको इससे डिवाइड किया होगा आपने तो आंसर आया होगा 0.7854, और जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7849। अगर ये आंसर है तो बिल्कुल सही है, और अगर ये आंसर नहीं है तो एक बार चेक करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए, इसके आगे के भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन लगभग सेम है, तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन करेंगे साथ में मिलकर सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस बार कॉट इनवर्स है। इसके पहले जो हमने सॉल्व किया था वो tan था, tan इनवर्स, और अभी क्या है, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स 0.999, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। यहाँ पे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x ले लिया हमने। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉट इनवर्स का होता है डिफरेंशिएशन। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अभी हमें क्या करना है, a लेना है, तो a आप ले सकते हैं 1 क्योंकि 1 के अप्रॉक्स है, और h आ जाएगा हमारा -0.001 आएगा, ये 0.001 ये आना चाहिए, h माइनस में आएगा। ओके, अभी f ऑफ a मीन्स f ऑफ 1, इट मीन्स कॉट इनवर्स 1। तो कॉट इनवर्स 1 ये भी π/4 की ही वैल्यू होती है, कॉट इनवर्स उसमें भी π/4 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे π/4 लिख देती हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले हमने अभी इसको सॉल्व किया था कैसे आएगा। उसके बाद f डैश a मतलब f'1, तो वो आ जाएगा -1/1 प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स -1/2। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। f ऑफ a क्या है हमारा 1 माइनस 0.001। f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। f ऑफ a क्या है हमारे पास, f ऑफ a है π/4 एंड माइनस h क्या था 0.001 इंटू f डैश a है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा π/4 प्लस 0.0005। इसको भी आप आंसर बोल सकते हैं, या फिर इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इसको पाई की वैल्यू हमने रख दिया था 3.1416 डिवाइडेड बाय 4। देन इसको आप प्लस करेंगे, इस बार यहाँ पे प्लस है क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर। कैलकुलेशन सिंपल है, आप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी tan इनवर्स करके है, तो ऐसे ही करेंगे हम इसको। लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इसका भी f डैश x कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही उसका डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का। अभी हमें क्या करना है, a एज्यूम करना है। अभी यहाँ पे a क्या आएगा 1.001, इसका अप्रॉक्स क्या होगा 1 होगा, तो a आ गया 1 और h कितना बच गया 0.001, ये h बच गया। ये तो आप लोगों को याद ही होगा ना कि a और h हम इस टाइप से लेते हैं कि उसको प्लस करके हमें हमारा क्वेश्चन में जो नंबर है वो मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमने a और h ले लिया। अब इसका भी f ऑफ a फाइंड कर लो। f ऑफ a मतलब tan इनवर्स ना, अभी हमने इसको भी फाइंड किया था tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 मतलब कितना tan इनवर्स
और 10 पाई बाय 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4। और जब आप f डैश ए करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा 1/2। और फिर अब हम अप्रॉक्स का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। f ऑफ a कितना है हमारा 1 प्लस 0.001 इज इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a इज पाई बाय 4 और इस बार तो सब प्लस में है। h हमारा है 0.001 और डैश में ये है 2, तो ये आ गया पाई बाय 4 प्लस 0.0005। सेम आंसर आएगा दोनों का। देखो जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, क्योंकि दोनों में नंबर हमारे पास सेम है। तो समझ में आ गया। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, आंसर जरूर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने किए थे सॉल्व। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी दिया हुआ है आप वहां मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का भी है आपके पास आईडी, तो आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी वही है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पर देखो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में e रेज टू 0.995 और हमें e की वैल्यू दी हुई है 2.7183। तो हमें इसका अप्रोक्स फाइंड करना है कि इसका अप्रोक्स वैल्यू क्या होगा। प्रोसीजर सेम है जैसा अभी हमने किया था। सोल्यूशन में पहला अपन क्या करते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेते हैं, ये इसको हम x के फॉर्म में ले लेते हैं। यही कर रहे हैं हम तब से, ex हो गया। और इसका जब f डैश x फाइंड करेंगे तो वो भी e रेज टू x ही आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही होता है, ये भी हम जानते हैं। अभी हमें ये जो नंबर है उसमें से a लेना है, तो a 1 आ जाएगा क्योंकि 1 के अप्रॉक्स है। और h कितना आ जाएगा देखते हैं, माइनस करके 0.995 माइनस कर दो तो ये 10,990। 10 माइनस 5 इज 5, 0.0 यानी h आ गया आपका माइनस 0.005। 1 में से जब हम 0.005 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.995। अब यहाँ से f ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। तो f ऑफ a कितना आ गया, f ऑफ a मतलब ये e रेज टू 1, x के प्लेस पे आपको 1 रखना है, तो e रेज टू 1 भी करेंगे तो आंसर e आएगा। e आएगा मतलब e का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.7183, ये आ गया हमारा e। अब f डैश a करेंगे। f डैश a मतलब क्या, अगेन वही e1। अच्छा यहाँ पे एक चीज हमें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ना, f ऑफ 1, अभी तो हम e के प्लेस पे 1 रख के ये वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर भी f ऑफ डैश 1, तो e रेज टू 1 इज इक्वल टू 2.7183, यही आएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस एच अप्रोक्सीमेट f ऑफ a प्लस एच f डैश a, यही हमारा फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f ऑफ a क्या है 1 और h क्या है माइनस 0.005। अप्रोक्सीमेट f ऑफ a हमारा आया था 2.7183 प्लस h कितना है, h माइनस में है तो माइनस लिख दो, माइनस 0.005 इंटू f डैश a भी हमारा वही है 2.7183, ये आ गया। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे सॉल्व करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, या उससे भी सिंपल वे ये है कि दोनों में 2.7183 है ना, तो 2.7183 को कॉमन लेके यहाँ 1 आ गया, 1 माइनस 0.005, 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 995 आ जाएगा। 2.7183 इंटू 0.995, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। आगे जो आंसर आएगा वही सही आंसर है। नेक्स्ट e रेज टू 2.3 गिवंस दैट, यहाँ पे हमें e स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, इसको भी बिल्कुल हम ऐसे ही करना है हमें सॉल्व। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू x, और जब आप इसका f डैश x फाइंड करेंगे तो वो भी e रेज टू x ही आएगा। अब a क्या लेना है, इसमें हम a ले लेंगे 2, क्योंकि 2 के अप्रॉक्स है, 2.3 है तो 2 के अप्रॉक्स होगा। और इस पर h हमारा प्लस में आ जाएगा 0.3। अब f ऑफ a मतलब f ऑफ 2, इट मीन्स e स्क्वायर ना,
तो देखो ई स्क्वायर का आपको वैल्यू दिया हुआ है, इससे पहले ई का वैल्यू दिया हुआ था, तो वो वैल्यू लिख दो यहाँ पर। और एफ डैश ए मतलब एफ, ये अगेन वही ई स्क्वायर, तो फिर से वही आ जाएगा 389। अभी फॉर्मूला ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। तो एफ ऑफ ए कितना है 7.389 प्लस 0.3 इंटू 7.389। अब यहाँ पे भी हम क्या कर दें, 7.389 को कॉमन ले लें, तो आ जाएगा 1 प्लस 0.3, 1 प्लस 0.3, हाँ, तो 7.389 इंटू 1.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गया? कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे ना कुछ भी। देखो A2 ले लिया, सही है मेरे हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करके देखो आंसर आ जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी गलती की है तो उसको आप तो ठीक कर ही सकते हैं, 12th के बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वो ई के फॉर्म में थे, और इस बार जो क्वेश्चन है वो लिखा है 3⁻².01 और log 3 की वैल्यू हमको दी हुई है, मतलब log 3 कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में आएगा ही। चलो देखते हैं किधर क्वेश्चन में आ रहा है। क्या करेंगे हम पहले, जैसा हम तब से कर रहे हैं, लेट f of x इज इक्वल टू 3⁻², ये जो नंबर देखो, कभी भी जब आप f of x लेंगे ना, तो जो भी आपको नंबर दिया है उसी को आपको x लेना है। जैसे कि पता है ना कौन से नंबर जिनको हम ब्रेक करना है, जिसको हमें a और h के फॉर्म में लिखना है, उसी को आपको x लेना है हमेशा। तो 3⁻x तो ये हमने ले लिया। अब इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a⁻x का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, a⁻x क्या होता है, ax log a, यही होता है ना। कुछ फॉर्मूला लिख देती हूँ, dy by dx of a⁻x इज इक्वल टू a⁻x log a। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज किया है। अभी तो ये तो आ गया, अभी क्या करना है, a लेना है। लेट a इज इक्वल टू 2 आएगा और h कितना आ जाएगा आपका 0.01 अप्रोक्स वैल्यू। 2.01 में a2 और h 0.01। अभी f of a इज इक्वल टू f of 2 मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर है 9। ये तो बहुत आसानी से आ गया। f डैश a मतलब f डैश 2 और f डैश 2 मतलब ये a⁻², अच्छा यहाँ में हाँ ये तो फॉर्मूला था, 3 का स्क्वायर और log 2 लिखेंगे ना यहाँ पे, a के प्लेस पे यहाँ पे log 3 आना चाहिए। क्या आएगा देखो, ये a मैंने गलती से लिख दिया था क्योंकि फॉर्मूले में a है, ये a है ना हमारा, a के प्लेस पे क्या है 3⁻x log 3 आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर a⁻x होता है तो a⁻x log a आता है। जो भी नंबर यहाँ लिखा है वही हमें लिखना है। तो log 3, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9 और log 3 की वैल्यू है 1.0986। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 1.0986, तो कितना आंसर आ रहा है हमारा, आंसर आएगा 9.8874। 9.8874। मैंने भी कैल्सी से सॉल्व किया है, आप भी उसी से करिए, लेकिन कैल्सी की आदत अच्छी नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में कैल्सी नहीं मिलेगा। ओके, खैर f डैश a हमारा आ गया। अभी अप्रॉक्स फाइंड करना है, तो अप्रॉक्स का फॉर्मूला लगा दो, f of a प्लस h इज इक्वल टू f of a प्लस h f डैश a। f of a कितना था, f of a इज 9, h हमारा था 0.01 और f डैश ये तो बहुत बड़ा नंबर था 9.8874। 9.8874। अब क्या करें, 0.01 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर आएगा देखो, क्योंकि 1 है तो आप जानते हैं सेम नंबर आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 9 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 98874। अभी डेसिमल कितने नंबर के बाद, 4 5 6 1 2 3 4 5, एक 0 और लगा दो, ऐसा कुछ 0.098874 आ गया। और जब हम इसको इसमें प्लस करेंगे तो 9.098874 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो अप्रॉक्स है, जरा लिख देती हूँ आंसर,
3^2.01 अप्रॉक्स 9.098874। ये आंसर आपको हमेशा लिखना है। मैंने कितने क्वेश्चंस में नहीं लिखे हैं बट आपको लिखना है। ओके, तो एक बार इसका आंसर चेक करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें लॉग के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log e⁻101 मतलब log 101 और गिवन क्या है e⁻10 का वैल्यू आपको पता है, यानी e⁻10 किधर आएगा, यानी log 10 आएगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे पहले हम, लेट f of x is equal to log e⁻x। ये तो इसी फॉर्म में रहता ही है ना, इसको देख के टेंशन नहीं लाना है आपको। log e⁻x मतलब log x, जैसे हम log x को सॉल्व करते हैं वैसे इसको करेंगे। और जब आप इसका f' करोगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। अभी a चूज कर ले, a इज इक्वल टू 101 है तो 100 के अप्रॉक्स होगा और h क्या होगा, h हो जाएगा 1, दोनों को प्लस करेंगे 101 आ जाएगा। f of a निकालते हैं, f of a मतलब f of 100 और f of 100 मतलब कि x के प्लेस पे आपको रख देना है 100, e⁻100। अभी e⁻100 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें 10 का वैल्यू पता है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, हमें e⁻10 का वैल्यू पता है लेकिन क्वेश्चन में e⁻100 आया। तो क्या करें आप, इसको आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा e⁻10 और इसी को फिर आप लिख सकते हैं e⁻10 की वैल्यू जो हमें दी हुई है 2.3026। ये समझ में आ गया आपको। क्या किया, 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमें log 10 की वैल्यू पता है तो उसको 10 के फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा ना। और ये जो 2 है ये बाहर आ गया, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा होता है log में, तो 2 log 10 आ गया e⁻10 और उसकी वैल्यू हमें गिवन थी तो वो वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4.6052 f of a मिल गया। ठीक है, अब f of a' कितना मिलने वाला है, f of a' यानी 1/x यानी f of 100 यानी 1/100 ये। अभी इसका अप्रॉक्स वैल्यू मैं यहाँ फाइंड कर देती हूँ क्योंकि ऊपर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a। ये तो फॉर्मूला हो गया। अभी a क्या था हमारा, 100 था, h है हमारा 1, f of a कितना है, f of a ये था ना 4.6052 प्लस h कितना था, h शायद 1 और f dash a था हमारा 1/100 तो ये आ गया 1/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या कैसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते ही हैं, 4.6052 प्लस 1/100 यही होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 4605200 और 4 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 4 यानी कुछ ऐसा और यहाँ पे +1/100। अब इसमें जब आप +1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 461.5200/100 ना। तो बाय 100 आ गया, मतलब क्या कि दो ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे अगर आप 2/100 है यानी ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट और आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर आना चाहिए 4.6152। एक बार आंसर चेक करेंगे कि 4.6152 आता है कि नहीं। तो देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे 00 है, 100 है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4.6152। बात की जो 0 है वो हम जानते हैं कि नहीं रहेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद है वो 0। तो ये आपका आंसर आ गया। सेम इसको भी हमें करना है। log 3 दिया हुआ है इस बार, तो log 3 दिया है मतलब log 3 आएगा, अभी दिया है। स्टार्ट करते हैं। लेट f of x इज इक्वल टू log e⁻x और f dash x इज इक्वल टू जैसे पहले के क्वेश्चन में क्या था 1/x। अभी लेट a इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आ जाएगा और h आ जाएगा 0.01। क्लियर हो ही गया होगा। 9.01 है तो अप्रॉक्स वैल्यू a 9
और 9 में जब आप 0.01 प्लस करेंगे देन यू विल गेट 9.01। तो h हमने 0.01 ले लिया। नाउ f of a is what? f of 9 and it means log e raised to 9। अभी हमें वैल्यू किसकी है? log 3 की, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? 3 स्क्वायर। हम 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही हम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे log e और 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर और ये बन गया 2 log e3 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.0986। 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना आ रहा है? आंसर आना चाहिए 2 6 जा 12, 8 2 जा 16 17, 9 2 जा 18 19.2 2.1972। यही आ रहा है ना? एक बार चेक करो आप लोग, यही आता है कि नहीं? यही आंसर आ रहा है। और इसके आगे क्या करना है वो आप लोग समझ ही चुके हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हमने बिल्कुल इसके जैसा ही था जो सॉल्व किया है। तो आप f ऑफ a हमारा आ गया। आगे हम f ऑफ f डैश a फाइंड करेंगे। तो f डैश a हमारा कितना आ जाएगा? देखो f डैश a आ जाएगा हमारा 1/9 और फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कुछ भी डाउट आता है तो आपको क्या करना है ये आपको पता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा क्या अलग है इसमें कि देखो लॉग, इस बार जो हमें यहाँ बेस दिया हुआ है ना, देखो इससे पहले जो क्वेश्चन में बेस था वो e था। इस बार क्वेश्चन में बेस क्या है? 10 है। तो ये जो 10 बेस का क्वेश्चन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंस होगा उसमें? log 10 पावर 10 16 गिवन दैट ये हमको log 10 रेज टू e के फॉर्म में वैल्यू दिया है। तो f ऑफ x को हम यही ले लेंगे 10 रेज टू x करके। इस 10 रेज टू x को आप क्या लिख सकते हैं? e रेज टू x बाय e रेज टू 10, ऐसा आपको लिखना ही पड़ेगा। और इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूले की तरह याद रखिए कि अगर ऐसा कुछ लिखा है 10 रेज टू x तो आप उसको e रेज टू x और e रेज टू 10 ऐसा लिख सकते हैं। मतलब एक बार आपने e रेज टू x लिख दिया और एक बार e के ऊपर ये 10 लिख दिया। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें जो वैल्यू दी है ना वो 10 रेज टू e के फॉर्म में दी है। अभी ये जो e रेज टू 10 है ये अभी डिनोमिनेटर में है, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू e log e रेज टू x हो जाएगा। ये e रेज टू x तो यहाँ है ही, ये e रेज टू 10 का क्या हो जाएगा? 10 रेज टू e, उल्टा हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, आगे हम क्या करेंगे? आप f डैश x फाइंड कर लेंगे इसका। तो ये हमारा कांस्टेंट है, देखो वैल्यू भी दी हुई है उसकी log 10 रेज टू e। और इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x को तो 1/x आ जाएगा क्योंकि log x है ये। अब यहां से आप इसकी वैल्यू रख दो 0.4343/x। ये फॉर्मूला, अच्छा a भी लेना है ना अभी। लेट a इज इक्वल टू 1016 है तो किसके अप्रोक्स होगा? 1000 के। और h क्या आ जाएगा? h आ जाएगा 16। ये 8000 आ गया और h 16 आ गया, तभी तो 1016 आएगा। अभी f ऑफ a मीन्स f ऑफ 1000 एंड f ऑफ 1000 मीन्स यहाँ रखना है ना log 10 रेज टू e। इसका तो हमारे पास वैल्यू था 0.4343 इंटू यहाँ पर आ जाएगा log e रेज टू 1000। तो अब हम क्या करें? log 10 रेज टू e का वैल्यू में पता है और यहाँ e रेज टू 1000 आ रहा है। तो e रेज टू 1000 मतलब तो 3 इधर आ जाएगा और 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम? 0.4343 इंटू इसको आप क्या लिख सकते हैं? log e 10 क्यूब लिख सकते हैं और उस चीज को आप लिख सकते हैं 4343 इंटू 3 इधर आ जाएगा log e रेज टू 10। तो log e रेज टू 10 का वैल्यू आपको पता है दैट इज 1। तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ आ गया 3। तो मल्टीप्लाई कर दो अब 0.4343 इंटू 3 को, तो आंसर कितना आने वाला है? आंसर आएगा हमारा 3 3 9, 4 3 12, 3 3 9 10, 4 3 12 11, ऐसा 1.1029 आ गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? इसका f डैश a भी फाइंड करना है। तो f डैश a तो क्या था? f डैश a मतलब f डैश 1000, वही a है हमारा।
तो एफ डैश 1000 मतलब कहाँ गया एफ डैश, ये रहा 0.433 क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.4343 बाय 1000। अभी बाय 1000 आ गया मतलब जो डेसिमल है वो 3 डिजिट और आगे एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4343 तो लिखना ही है और 3 जीरो और डाल दो और फिर लगा दो डेसिमल, ये आ जाएगा हमारा एफ डैश ए। एक बार देखो आप लोग चेक कर यही आता है कि नहीं। एफ डैश ए इज इक्वल टू 0.0 एफ डैश ए, हाँ 0.00 यही आना चाहिए। ओके अभी फॉर्मूले में डाल दो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ डैश ए, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। तो ए हमारा 1000 है और एच हमारा कितना है, एच तो 16 है, तो एफ ऑफ ए कितना था, ये था 1.1029 प्लस एच 16 इंटू एफ डैश ए, हमने ये इतना बड़ा सा नंबर फाइंड कर लिया था 4343। अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर आंसर लाएंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ किया था, एफ ऑफ ए जो है ना वो ये नहीं आएगा, एफ ऑफ ए 3 आएगा। एफ ऑफ ए 3 क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो एफ ऑफ एक्स था वो क्या था log 10 और आगे क्या लिखा था एफ ऑफ एक्स में log 10x, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर एफ ऑफ 1000 लिखूंगी, एफ ऑफ 1000 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log 10, यहाँ आ जाएगा 1000, तो यहाँ से मिलेगा आपको log 10 और यहाँ पे 10 क्यूब, तो फिर आ जाएगा 3 log 10 ऐसा आ जाएगा। और 10 ये इस फॉर्म में होता है ना तब 1 आता है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो मैं बाय मिस्टेक मैंने आपको वैसा बता दिया था, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो ये आप लोग करेक्शन प्लीज कर लीजिए, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है 3 लिखना है, बाकी सब हमारा करेक्ट है, इसकी जगह पे आपको 3 लिखना है। ये तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 में प्लस करेंगे। मैंने क्या कर दिया था, वो आगे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना उसमें वैल्यू रख दिया, उसमें नहीं रखना है, हमें यहाँ रखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10⁻x, यहीं पे वैल्यू रख देना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे इसी के जैसा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, देखेंगे आप लोग कैसे करना है। देखो 10⁻1026 लॉग के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और 10⁻e की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये 10⁻x, इसको तो हमने ले लिया। अब इस चीज को हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है कि आप 10⁻x को अगर e के फॉर्म में लिखेंगे तो ये e⁻x बाय e⁻10 इस टाइप से आप लिख सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए। ऐसा हमें इसलिए लिखना है क्योंकि हमें ये 10⁻e की वैल्यू दी हुई है। वो 10⁻e कैसे आएगा कि ये जो e⁻10 है जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो वो 10⁻e बन जाएगा, तो 10⁻e इंटू 10⁻e⁻x ऐसा ये हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ओके अभी एफ डैश एक्स जब आप इसको करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया 10⁻e और इसका आ जाएगा 1/x, क्योंकि log x है, log x का डेरिवेशन 1/x आता है। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 0.4343/x, ये तो हो गया। अभी a कितना लेना है हमें, a लेना है 1000 और h लेना है, ये 26 है कि 16 है ना, h हमें लेना है 16। क्यों, क्योंकि 1016 है तो इसका अप्रोक्स जो होगा वो 1000 होगा और 1000 में प्लस 16 करेंगे तभी 1016 आएगा। तो ये समझ में आ गया ना आपको a और h कैसे लेना है। इतने सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो आपको आ ही गया होगा। f ऑफ 1000 फाइंड करना है, तो f ऑफ 1000, अभी ये f ऑफ 1000 जो है ना वो हमें यहाँ पुट करना है, इस वैल्यू में नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ करना है, मतलब log 10 और यहाँ पे हमें लिखना है 1000, यहाँ जो हमारा मेन क्वेश्चन था ये तो फिर बाद में हमने उसको चेंज किया ना, उसको डिफरेंशिएट करने की वजह से। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इस चीज को आप लिख सकते हैं 10 क्यूब 1000 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 log 10⁻10। तो ये आपको पता है कि log 10⁻10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से आ गया 3 इंटू 1 दैट इज 3। एफ ऑफ ए तो हमारा 3 आ गया। एफ डैश ए कितना आ जाएगा, एफ डैश ए मीन्स एफ डैश 1000
तो f डैश 1000 मीन्स व्हाट 1/x नहीं ना, ये आ गया 0.4343 बाय 1000, ये हमारा f डैश a आ गया। अभी फॉर्मूले में डाल दो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a। तो f ऑफ a कितना आया था, f ऑफ a आया था 3 और h हमारा 16 है और ये कितना है 0.4343 बाय 1000। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 1000 है, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3000 और यहाँ पर 16 को इससे मल्टीप्लाई करो, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ रखो और डिवाइडेड बाय कर दो 1000। तो फिर जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ऊपर के नंबर को प्लस करना, जो भी आंसर आएगा 3 डिजिट डेसिमल आगे लगाना, एक्सटेंड करना। ओके, आगे के क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में f ऑफ x ऐसा फंक्शन आपको दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 1.99 पे हमको इसको अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि x की जगह पे हम 1.99 लिख दे और आंसर आ जाएगा, आएगा नहीं ऐसा। कैसे करेंगे, देखो f ऑफ x तो दिया हुआ है, f डैश x फाइंड कर लो। इसके पहले क्या होता था कि क्वेश्चन में हम लोग f ऑफ x एज्यूम करते थे, क्वेश्चन किसी और ही फॉर्म में होता था। इस बार f ऑफ x हमें बड़ी ईमानदारी से दिया हुआ है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा a और h हमें इसमें से लेना है, लेट a, क्योंकि जो x होता था उसी में से हम a लेते थे, तो a आ गया आपका यहाँ पर 1.99 है, तो a आना चाहिए हमारा 2, क्योंकि ये करीब करीब 2 बन रहा है, और h आ जाएगा 0.01, 2 में से 0.01 जब माइनस करेंगे तभी हमारा 1.99 आएगा। अब f ऑफ a फाइंड कर लो, f ऑफ a मीन्स f ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 4 2 8 3 2 6 प्लस 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 8 माइनस 6 2 और प्लस 5 7 आ गया, 7 आएगा कि कुछ और ही आ जाएगा, 7 आ जाएगा। f डैश a मतलब f ऑफ 2, f डैश 2 कहाँ रखना है, यहाँ रखना है f डैश में, 3 इंटू 4 माइनस 3 4 3 12 12 माइनस 3 9 यानी 12। अभी फॉर्मूला f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a। यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, f ऑफ a कितना है, f ऑफ a इज 7, h है माइनस 0.01 और f ऑफ a है 9, 7 माइनस 0.09, 7 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 6.91। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यही आंसर आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है जो बिल्कुल इसके जैसा है और वो आपको खुद करना है। ओके, कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेल करिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।